विद्यार्थियों, आज फिर तीसरा वीडियो ले रहे हैं तलपट के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में। आज ले रहे हैं वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं। इसके साथ में दो क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं, तलपट कैसे बनाते हैं। आज जो ले रहे हैं वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं, अर्थात तलपट का योग नहीं मिलेगा। यदि तलपट का योग नहीं मिलता है तब आपको सस्पेंस अकाउंट लेकर योग बराबर करना होगा। तो वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं, नंबर 1 प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से संबंधित अशुद्धियां। प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें हैं, अर्थात बड़ा व्यापारी है, साझा करता है, उसमें लेखा करते समय क्या अशुद्धि हो सकती है। नंबर 1 किसी सहायक बही के योग लगाने एवं योग को अगले पृष्ठ पर ले जाने में हुई अशुद्धि। इसका भाष्य समझें। मान लो 25 बुक है, उसका योग आप लगा रहे हैं, 1 लाख लगना चाहिए, वहां आपने 1,10,000 कर दिया या कुछ और राशि लिख दी, या उस पेज को कंप्लीट करने पर अगले पेज में जो योग को फॉलो करते हैं वह गलत लिख दिया, तो ये आपके तलपट में त्रुटि आ जाएगी। नंबर 2 रोकड़ बही के कैश व बैंक कॉलम के शेष निकालने में एवं शेष को अगले पृष्ठ पर ले जाने में हुई अशुद्धि। अब इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा टोकन केस को, कैश और बैंक का जो आप बैलेंस निकालते हैं उसमें यदि आपने बैलेंस गलत लिखा तो आपका तलपट में अमाउंट गलत जाएगा, जिससे आपका तलपट नहीं मिलेगा। या मान लो कैश बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद में अगले पेज पे बैलेंस को फॉलो करते हैं, वहां त्रुटि आपने कर दी लिखने में, तो ये आपकी सेकंड प्रकार की, ये इसी प्रारंभिक लेखा पुस्तक समझिए सेकंड। नंबर 3 कॉन्ट्रा एंट्री। आप जानते हैं 2 कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक संबंधित एंट्री होती है। जैसे मान लो बैंक में राशि जमा कराई, बैंक से राशि निकाली, मान लो किसी व्यक्ति से प्राप्त चेक है, किसी अन्य बैंक में आप जमा कराते हैं, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री यानी प्रतिरूप प्रविष्टि, कॉन्ट्रा एंट्री यानी प्रतिरूप प्रविष्टि, व्यक्ति प्रविष्टि, प्रतिरूप प्रविष्टि के पूर्ण करने में हुई अशुद्धि या हुई त्रुटि या हुई अशुद्धि। आप ध्यान देना हमेशा, ये 2 कॉलम कैश बुक के जो कॉन्ट्रा होती है उसका दोहरा लेखा होता है, DRCR में दोनों साइड में खतों में आपको करनी पड़ती है। उस पर मान लो एक वस्तु आपने खबरों में की तो आपका बैलेंस गलत हो जाएगा। तो ये तो है आपका प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से संबंधित अशुद्धि। नंबर 2 खाता बही से संबंधित अशुद्धियां। आप जानते हैं प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के बाद आप लेजर बनाते हैं, लेजर में अनेकों खाते आप खोलते हैं, उस पर त्रुटियां हो सकती हैं। जैसे खाता बही के खाता बही के किसी खाते के
खाते के एक पक्ष में ही खतौनी करना नंबर 2, किसी खाते के एक पक्ष में सही खतौनी जबकि द्वितीय पक्ष में गलत राशि लिखना, इस तरीके से और भी संबंध में खतौनी हो सकते हैं, गलती हो सकती है। तो खाता भी संबंधित हो सकते हैं। नंबर 3, तलपट से संबंधित अशुद्धियां। आप जानते हैं तंत्र आप तैयार करते हैं, उसके अंदर आपके कई त्रुटियां हो सकती है। मान लो आपने किसी खाते के शेष को तलपट में गलत पक्ष में लिख दिया है, अन्य राशि लिख दिया है। किसी खाते की शेष को तलपट के 2 बार एक ही पक्ष में लिख दिया है, या किसी खाते की आपने एक पक्षी खतौनी, एक खाते खतौनी तलपट में लिखा ही नहीं है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपका तलपट आपका नहीं मिलेगा। तो 3 अशुद्धियां होंगी। नंबर 1, प्रारंभिक लेखा पुस्तक से संबंधित अशुद्धियां, खाता बही से संबंधित अशुद्धियां और तलपट से संबंधित अशुद्धियां। अब इसके बाद में अपन ले रहे हैं 2 क्वेश्चन तलपट के। एक आपको दिया है, निम्न शीर्षों के आधार पर तलपट तैयार कीजिए, बैलेंस दे रखे हैं। और आपको कॉलम बनाने 5 ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 आपको शीर्षक देना है। सीरियल नंबर है नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर फॉर यू डीआर एंड सीआर अबाउट 2 कॉलम। अब यहां नीचे बैलेंसेस आप दे रखें। फर्स्ट आपका ओपनिंग स्टॉक नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक डीआर रहेगा 27,500। डिस्काउंट सीआर आपको निकाल के दे रखा है, इसका साइड डिस्काउंट की डिस्काउंट सीआर, तो सीआर रहेगा 100 रुपए। वेजेस डीआर 6,200। डेटर्स डीआर 80,250। क्रेडिटर्स सीआर में 40,875। परचेजेज अकाउंट डीआर 96,250। परचेज रिटर्न सीआर से होता है, परचेजेज रिटर्न सीआर में 2,000। बैंक ओवरड्राफ्ट सीआर, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अधिक होता है सीआर में 15,000। रेंट एंड डेट्स डीआर खर्चा है, रेंट्स एंड डेट्स डीआर 1,625। सेल्स अकाउंट सीआर 1,46,000। कमीशन रिसीव सीआर, कमीशन रिसीव प्राप्त हुआ है लाभ से सीआर होता है, रिसीव सीआर 750। फर्नीचर एसेट है, संपत्तियों में से डीआर होता है, फर्नीचर डीआर 3,000। सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स का सीआर होता है, सेल्स का डीआर उल्टा, सेल्स रिटर्न डीआर 5,300। कैश इन हैंड एसेट है डीआर, कैश इन हैंड 17,000 डेबिट, 17,725।
इन्वेस्टमेंट संपत्ति है, डीआर इन्वेस्टमेंट, डीआर 4000, कैपिटल सीआर ये आंतरिक दायित्व है, कैपिटल अकाउंट सीआर हमेशा 42,750, ड्राइंग्स डीआर पूंजी का विपरीत, ड्राइंग्स डीआर 8,500, लॉन टू एक्स, लॉन टू एक्स डीआर किसी को ऋण दिया है, एक्स को ऋण दिया, डीआर संपत्ति है 17,125। अब आपको योग अपना लगाना है। अब आपको क्या देना है, जिस साइड में योग कम पड़ेगा उस साइड में लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। मैं लिख देता हूं, इसमें सस्पेंस अकाउंट है, देख लेना सस्पेंस अकाउंट बोल टू खाता, जो भी आपके जिस साइड में कम पड़ेगा आपको योग संभालना पड़ेगा। डीआर का अमाउंट कितना है, सीआर का कितना है, डिफरेंस जिस समय कम पड़ेगा वह आपका आएगा सस्पेंस अकाउंट, फिर आपको योग लगाना है। क्वेश्चन 2 देखना, एक अनुभवहीन रेखापात द्वारा बनाया गया तलपट है, योग बराबर करके दे रखा है और आपको वापस इसको सही करके बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस अकाउंट डेट कुछ में नहीं है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ बैलेंस अकाउंट में अमाउंट दिया है सही है। अब इसको देखिए, कुछ बैलेंस सही है कुछ गलत है, इसको सही करना आपको। नंबर 1 आपकी ओपनिंग स्टॉक डीआर 17,000, 25 डीआर 25 अकाउंट डीआर 25,000, डिस्काउंट रिसीव सीआर होता है, डिस्काउंट रिसीव देख लो, रेखा पाल में डीआर लिखा है, सीआर का त्रुटि है, इसको सही करो। सही पक्ष में आप लिखना है 32, कुछ मतलब सही पक्ष में लिखी हुई है, कुछ में गलत है, उसको सही करना है। बैंक बैलेंस डीआर एसेट है, सही एकदम, डेबिट में आएगा बैंक बैलेंस, डीआर 5,000, कैपिटल सीआर, कैपिटल अकाउंट सीआर में 51,000, पच्चीस ऋण सीआर लिखा है इसमें गलत पक्ष में, 25 ऋण सीआर में 3,000, मशीनरी डीआर संपत्ति है, डीआर में 27,000, सेल्स रिटर्न डीआर होगा, इसमें सीआर लिखा है, सेल्स रिटर्न डीआर 3,500। उसके बाद संडे एक्शन से डीआर चाहे डेबिट होगा, सन्ड्री एक्शन से डीआर, सन्ड्री एक्शन से 12,000 डेबिट में, डेबिट 40,000 डीआर, क्रेडिटर सीआर 18,000 सीआर में। उसके बाद में फर्नीचर डीआर असिस्टेंट, फर्नीचर 2,000 डेबिट में आएगा, संपत्ति है। फिर आपको दिया लॉन फ्रॉम वाई सीआर, हमने वाई को ऋण दिया है, सीआर दायित्व है, हमने लॉन लिया, सॉरी लॉन फ्रॉम वाई, वाई से लॉन लिया, लॉन फ्रॉम वाई सीआर होगा 11,300, सेल्स सीआर, सेल्स अकाउंट सीआर 52,000। अब सस्पेंस को आपको दे रखा, आपको योग संभालना पड़ेगा, इस प्रश्न में बराबर आएगा समाधान। सस्पेंस को आएगा नहीं,
यदि आता है जिस साल कम बढ़ेगा वहां आएगा। इस तरीके से आपको योग करके कंप्लीट करना है। योग लगा देते हैं। चलो ये 0 0 2 2 3 5 2 1 3 8 3 11 3 14 1 15 3 18 1 5 1 6 1 7 8 8 5 13 1 38 500 इसका योग समान है 0 0 5 2 2 4 3 7 7 14 5 19 2 21 7 28 8 2 2 4 6 1 7 2 9 9 3 12 1 13 ये योग आएगा 1,38,500 31,500 क्योंकि ये आपके त्रुटिपूर्ण था 31,800 था। पिछले क्वेश्चन में योग नहीं लगाया, उस क्वेश्चन में आएगा सस्पेंस अकाउंट और जिस साल कंपनी को आएगा सस्पेंस पहले क्वेश्चन में और यह आपका एक बराबर आ रहा है, कई त्रुटि नहीं है। इस तरीके से अनुभवी लेखापाल द्वारा बनाए गए तलपट को आपने सही किया है, करेक्ट किया है। इस तरीके से हेडिंग ध्यान रखना हमेशा तलपट जब भी बनाए हेडिंग दोगे ट्रायल बैलेंस एग्जाम, फिर जो बैलेंस डीआर में डेबिट में क्रेडिट जो शेष होता है उसका वो आपको लिखना है। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।